सो हे गाइस, क्या है चलो सभी लोगों के स्वागत सभी का एक और वीडियो में। आज मैं जा रहे ओल्ड बेसिन में और मैंने देखना लेट्स ग्रैब करने का ट्राई करा कि ऊपर लटक जाऊं, लेकिन नहीं, कोई नहीं, यहीं से चल लेते हैं क्योंकि देखो अक्सर नीचे ना कम ही वेपन्स रहते हैं। देखो नीचे की तरफ एक बंदा था और हथियार भी मेरे को नहीं मिले, ना ही उसको मिले, लेकिन मेरे को यहाँ पे दो तो शॉटगन मिल जाती है और साइड में दंगे हो चुके हैं। हर घर में बंदा है भाई, हर घर में ओल्ड बेसिन के। मैं बस बच गया, लकीली मैंने इस बंदे को नॉक कर दिया। मैं ऊपर गया, किल सिक्योर कर लिया, लेकिन किल सिक्योर करना भी बड़ा डेंजरस है क्योंकि हर घर में किसी ना किसी बंदे ने अपनी जगह बना रखी है। फिलहाल यहाँ पे मैंने एक को नॉक करा था और उसका किल मेरे को अभी तक मिला नहीं है, पता नहीं वो कहाँ पे गया जो यहाँ पे मैंने नॉक कर रखा था। मैं बाहर की तरफ आया, ये रे भाई साहब। अब हो सकता है उसका वहाँ पे टीममेट हो, लेकिन यहाँ पे मैंने एक और बंदा नॉक करा था, तो मैं अपने फेवरेट वाले घर की तरफ निकलता और जैसे यहाँ पे आया एक बंदा घूरे जा रहा था मेरे को। ओ चलो, आखिरकार भाई ने बताया कि हाँ गोली भी चलानी आती है, सिर्फ घूरता नहीं है गोली। और क्या ही गायब हुआ है, क्या ही गायब हुआ है बंदा। और देख रहे हो गाड़ी वगैरह सब चल रही है क्योंकि बंदे इतने सारे थे, सबको पता था भाई कि अपनी रैंक बचानी है तो कट लो यहाँ से। और अपने को स्क्वाड में रैंक की कोई टेंशन नहीं, तो मैं तो फुल रश खेल रहा था। फिलहाल ऊपर है वो बंदा यहीं पे, जितना मेरे को लगता है। अब मेरे से बस बता दो भाई किल चोरी करा किसने, क्योंकि मैं किल फील्ड पे नजर डालना भूल गया कि किसने किल चोरी करा। फिलहाल एक बंदा सामने मेरे को दिख रहा है, इसका बैंड बजाना पड़ेगा मेरे को, पता नहीं कोई भी हो, मैं इसी को समझ लूंगा कि इसी ने नॉक करा था। मेरा मतलब है फिनिश करा था यार, लेकिन अभी मैंने इसको नॉक कर दिया और ये वाला किल मुझे चाहिए क्योंकि मैं एक और किल चोरी नहीं सह पाऊंगा भाई, कसम से नहीं सह पाऊंगा। मेरे को कह दो कि मेरे को चोरी नहीं कर रहा, लेकिन अब ये वाला किल मेरा चोरी हुआ ना तो भाई दिल पे चुप जाएगा। फिलहाल जो मेरे को साइड में गाड़ी वगैरह है, बंदे मतलब बैक होके निकल रहे कि नहीं भैया अपने को फाइट नहीं लेनी यहाँ पे। देखना बहुत कम बंदे बच जाते, नहीं तो यहाँ पे 8 से भी ज्यादा बंदे आए थे मेरे ख्याल से। फिलहाल मैं इस वाले घर के पास आया और क्या जिस बंदे को मैंने नॉक करा उसका कोई टीममेट है आसपास, सुनना पड़ेगा तुम्हें। टीममेट है, टीममेट बिल्कुल है, क्योंकि जो बंदा पीपी भाईजान चला रहा है ना, ये वही बंदा जिसको मैंने नॉक करा था। और ये पता है किसको नॉक करके फिनिश कर देता है, जिसने मेरा किल चोरी करा था। वाह भाई, चलो तो बॉस अब ओल्ड बेसिन पर अपना कब्जा हुआ, लेकिन इस कब्जे का मैं क्या करूं क्योंकि यहाँ पे कोई बंदा होता ही नहीं है ना, मैं क्या करूंगा यहाँ पे। तो मैं अपना निकल लेता उसकी वगैरह करके, गाड़ी वगैरह निकल गई भाई, मैंने बताया था ना बंदे निकल गए, मैंने बोरे बस्तर बांध के, तो गाड़ी तो एक भी नहीं मिलने वाली। और इतना पीछे जाके मैं क्या करूंगा, मैंने सोचा की करके ओल्ड बेसिन नहीं थर्ड डेली निकल लेते हैं, बढ़िया रहेगा। और ये देखो गिली सूट वाली ग्रीन आउटफिट मेरे को मिल चुकी थी, जहर आउटफिट है भाई ये। मैंने सोचा था सांप बनूंगा, लेकिन मेरे को याद ही नहीं रहा सांप बनना। फिलहाल यहाँ पे कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है। ये गन शॉट सुनते मैं समझ गया कि गोली की आवाज कहां से आ रही है, थोड़ा प्रमोटरी की तरफ, बिल्कुल ऐसे बता नहीं सकता भाई, मैं दिखाना पड़ेगा। देखो सामने जो घर दिख रहा है ना, यहीं से आते गन शॉट की आवाज। तो पहले तो मैं रश के पास रुकता हूं कि भाई क्या पता पूरी टीम हो इनकी, मैं घुसूं सेकंडों में पेटी बन जाए मेरी। लेकिन अभी तो एक बंदा भी नहीं दिख रहा, कसम से कोई मतलब बिना उसके हेडफोन ईयरफोन के खेल रहा हो ना, वो समझ नहीं पाया भाई यहाँ पे बंदे हैं भी कि नहीं। लेकिन मैं समझ गया था भाई पक्का बंदे छुप रहे होंगे। फिलहाल मैं आया यहाँ पे और मिनी मैप देखते रहना। देखो देखो, इस टाइप पे सुनने के लिए नहीं कहूंगा क्योंकि मेरे को खुद को फुटस्टेप्स की आवाज नहीं आ रही थी, बंदा बिल्कुल हल्का सा बस शायद से घसीट रहा था, आवाज ही नहीं आ रही थी। लेकिन मैं समझ गया था पक्का दूसरे वाले घर में, क्योंकि फुटस्टेप्स बिल्कुल लाइट थे, मतलब वो दूर है मुझसे। और देखो कैसे बैठा है भाई, जस्ट तो एस्टल के हो उसके पास। भाई साहब एसकेएस तो सच में बवाल चीज़ है यार, मतलब बहुत ही सही। अगर ये हेड पे मार देता नहीं वाली गोली है तो मैं खत्म था। देखो हेडशॉट शायद इसने कोई मारा है, पर कोई बात नहीं भैया, अपन जीत चुके हो, क्यों इतने गुनगान गाने। फिलहाल यहाँ पे मैंने क्रेट वगैरह लूट ली, हीलिंग कर ली, और अब इसके भाई बंधु भड़क जाते हैं आगे मेरी धुलाई करने। मैं भी इन बंदों के टीममेट की तरह ही छुपने वाला हूँ, हल्का से मैं कैम्प करता हूँ। देखो मैं फुटस्टेप्स तो दे रहा था, लेकिन इतने भी नहीं कि पता ही चल जाए कि हाँ बंदा एग्जैक्ट यहीं पे ही है। देखो एक फुटस्टेप्स तो सामने से आ रहा था, पक्का एक बंदा उस वाले घर में है और एक बंदा नीचे है। अब ये मुझे कैसे पता चला, सुनो गौर से सुनना। ओ भाई रिलोड करने की आवाज है और पक्का ये बंदा नीचे है, मैं पूरा श्योर था, गया मैं सीधा नीचे। और शॉटगन तो खतरनाक ले रहा था भाई। ये मेरी वेस्ट भी देखो कितनी ज्यादा डैमेज्ड है, लेवल 1 की फ्रेश वेस्ट भी ठीक है फिलहाल के लिए, लेकिन अब इससे लड़ते हैं। और सच में यार ये मेरे को जो भी बोट के नाम रखता है ना भाई, जो भी रखता है बोटों के नाम, मेरे को जानना है भाई कौन है। लेकिन मेरे को सुनने में आया जो बंदे खेलते नहीं ना गेम बहुत महीनों सालों तक, उनको अपने आप पबजी ना बोट में कन्वर्ट कर देते कि हाँ भाई अब तुम बोट बन चुके, गेम तो खेलते नहीं, चलो बोट की ड्यूटी है तुम्हारी। फिलहाल जो भी वो 20 बंदे बच रहे थे मेरे अलावा, लेकिन कुछ देर बाद और भी कम हो जाते हैं। मैं गाड़ी लेके कहाँ पे आ चुका था, यस सही है, चेक करनी पड़ेगी कहाँ था। याद आया, जंक यार्ड में आ चुका था मैं यहाँ पे। और मैं जैसे यहाँ पे आया या इस घर के पास
फुटस्टेप्स, वो भी दो दो, और देखना दोनों के दोनों कैंप कर रहे थे भाई सब सीढ़ी में। अजीब बंदे हैं यार। मैंने सोचा ठीक है नेट टॉस करते हुए जाऊंगा, लेकिन ये बोट को देख लो। मैंने कहा था ना भाई बोटों के नाम इतने एडवांस हो रखे। फिलहाल देखो इनको लगा नीचे फाइट हो चुकी है ना। देखो फुटस्टेप्स आते हैं, एक बंदा नीचे की तरफ आ चुका था, तो मैंने सोचा भाई डिस्टेंस बना लेते हैं। 2 बंदे हैं, फालतू में रिस्क नहीं लेना। मैं इस तरफ आ जाता तो कोई बंदा आएगा तो मेरे को टाइम मिल जाएगा अच्छा खासा। अब तभी देखना एक बंदा नीचे की तरफ कूदता है, तो यस टाइम आ चुका है। जल्दी से मैं इस तरफ आके टिपी पे लेता हूँ और बंदा बिल्कुल सामने। रियली ब्रो, कहाँ पे शूट कर रहे थे बंदा, मेरे को समझ नहीं आया भाई। इस बंदे के साथ साथ बेचारा बोट और लपेटा जाता है। फिलहाल 11 किल्स मेरे हो जाते हैं, वो बोट का किल मिलता रहेगा। मैं देखो गाड़ी लेके आ चुका था यहाँ पे ड्रॉप लूटने। ऊपर देखो स्कोर भाई बिल्कुल बराबर चल रहा है। अक्सर ये मेरे लिए शुभ रहता है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉप लूट रहा था और सच में मेरे को 10 सेकंड से ज्यादा हो चुकी थी MK14 वगैरह उठाने में, टोम्बी वगैरह घेरने में। कोई बंदा नहीं आया। मैंने बताया ना ये वाला स्कोर मेरे लिए शुभ है। अब मैं वापस से गाड़ी में बैठने गया, हो गई खुद नेट। ज़्यादा ही शुभ हो गया भाई, कुछ ज़्यादा ही शुभ हो गया। गलती से मैं गाड़ी में बैठ जाता, गाड़ी का हाल देखो क्या हो रखा है। और मेरा हाल, मैं बोलता भी नहीं दिखता तुम्हें। दूसरा मैच स्टार्ट कर चुका था। फिलहाल देखो पीछे से मेरे को पड़ती भी RPG अभी चलती है। RPG भी चलती है, लेकिन मैं बच जाता कुछ करे। ठीक है, मैं कुछ करके इस तरफ आ जाता और मैंने सोचा भाई जोन में निकल लेना सही रहेगा। ये बंदे पागल है, इनको शूट करने दो। मैं अगर पहले जोन में चला गया तो मेरे पास एडवांटेज रहेगा। MK14 तो भाई मैं कुछ ना कुछ कर सकते हो। तो जोन में चलते चलते स्की करते करते मैं इस वाले रिज के पास आ जाता हूँ। और भाई बहुत सही एडवांटेज है मेरे पास, क्योंकि जोन पीछे ऑलमोस्ट खत्म है और बंदे भी 2-3 बच रहे हैं। और जितना मेरे को लगता है यही वो बंदे, क्योंकि 2 बंदे तो सामने से गोली चला रहे थे, एक DP और दूसरा RPG। समझ रहे हो। अब मैं जैसे यहां पे आता हूं, सामने मेरे को एक बंदा दिखा। 4 गोली मारी इस बंदे के मैंने, लेकिन एक का भी डैमेज रजिस्टर नहीं हुआ। मतलब उस बंदे को कोई असर नहीं पड़ा मेरी गोली का। और मुझे पता था भाई अभी 2-3 बंदे बच रहे हैं और ये पक्का एक ही टीम के सामने की तरफ। तो मतलब पीछे तो मेरे कोई है नहीं, तो मैं बिल्कुल चिल करके यहाँ पे कवर ले सकता हूँ। अब बहुत देर हो चुकी थी, मैंने साइड में कुछ ड्रॉप वगैरह भी लूट लिए थे। देखो लेवल 3 के हेलमेट वैसे मिल चुके, लेकिन 2 मिनट हो चुके थे ऑलमोस्ट। ये बंदे निकल के नहीं देते वहां से। फाइनली एक बंदा मेरे को फ्लैंक करता दिख जाता है, दिखता नहीं सुन जाता है। और ये तो पूरा फिनिश होना डिजर्व करता है। इसको मैंने स्पेक्टेट मोड में डाल दिया। भाई अपने टीममेट को स्पेक्टेट करेगा जो कि सामने बाइक चला रहा है ना, उसकी स्क्रीन पे बाइक चलती हुई दिख रही होगी। वो देखो वो जा रही। मैंने रिलोड करा, मुझे लगा क्या पता उतार दो। बहुत ही घटिया स्प्रे था, लेकिन कोई बात नहीं। अब मुझे पता था वो बंदा उस रिज के पास ही होगा जितना हो सकता है। तो मैं पहले पहुंच के यहाँ से कुछ नेड वगैरह ट्राई करता हूँ। ठीक है, मैं आया, मैं बड़े खुश था, मतलब रिलैक्स था बिल्कुल। लेकिन देखना बस, तुम देखते जाओ। नेट टॉस करा मैंने, ओके बहुत सही। हाथों में तेल है, नेट दिख भी नहीं रहा भाई, कहाँ फिसल के गिर गया। ठीक है कोई बात नहीं, मैंने वापस से नेट टॉस करा और इस बार ये देखो फिसल गया। क्या है भाई, ये ग्लिच कब फिक्स हो गया यार? 505 MB का अपडेट आ जाता है, लेकिन ये ग्लिच फिक्स नहीं हुआ। देखो वापस से, अब मेरे दिमाग का हाया गुस्सा हो चुका था, लेकिन फिर गिर गया। कोई नहीं, एक नेट फाइनली जाता उस तक, पर उस बंदे को बिल्कुल भी डैमेज नहीं जाता। मैंने एक और नेट टॉस करा और ये मेरे पास एक ही नेट बचा था। ये भी मैंने फेंक दिया स्मोक के पास। ना भाई ऐसे बात नहीं बनेगी। और ये क्या बात बन गई भाई, ना ही ऐसे बात बनी ना ही वैसे बात बनी। एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था मैंने इस पास एस्टल की होगी। और मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं सच में कुछ नहीं कह सकता। इस वाले मैच में मैं आया था, देखो थर्ड में उतर तो M16 और DP मिल जाती है। और क्या मेरे अलावा कुछ बंदे आए हैं? यस मैन, बिल्कुल बंदे आए हैं। साइड में कुछ बंदे गोली चला के किसी एक बंदे को लपेट देते बहुत बुरी तरह। मैंने किल फील्ड में देख लिया था। मेरे पास देखो एस्टल की थी और मेरा दिमाग घूम रखा था, क्योंकि मैं पीछे जिस तरह से मारा था ना भाई, मैंने सोचा भाई कोई नहीं, उसका गुस्सा अब तुम पे निकलेगा। तो चलो किल फील्ड तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था भाई, यहाँ पे कोई बंदा किसी को मारता ही नहीं है, क्योंकि ये टीम अप कर रखा था इन्होंने। हद है, ये लोग तो भाई डिजर्व करते थे इस लड़के से मरना। मतलब मस्त टीम अप चल रहा है इनका। स्क्वाड में वो भी, सोलो हो तो अलग बात है भाई, वहां पे तो बेशर्म हो रखे हैं सारे। लेकिन मतलब सोलो से स्क्वाड में कौन टीम अप करता है भाई? अगर टीम अप करना है तो अपने किसी साथी को बुलाओ, डुओ से स्क्वाड खेल लो। साथी नहीं है तो ऑटो मैचिंग ऑफ मत करो। हद है। फिलहाल जो भी हो, मैं देखो गाड़ी लेके आ चुका था यहाँ थोड़ा जंकयार्ड वाले एरिया में, और मतलब स्टेडियम वाले में गुलाटी खाई मेरी गाड़ी ने। अब सीधी हो चुके हैं। अब मैं जैसे सीधा जा रहा था, सामने एक US मेरे को दिखती है, और मैं बस हल्की सी स्लो कर दो चेक करने के लिए कि कितने बंदे हैं। एक ही है, चलो क्या ही पोपट हुआ भाई मेरा। 3 के 3 बंदे निकलते हैं, लेकिन लकीली मैं एक को नॉक कर देता हूँ। मेरी फर्स्ट एड लग जाए बस, फिर मैं शायद इजीली मार सकता हूँ। यस बॉस, लग चुकी है फर्स्ट एड। अब चलो मैं गाड़ी चढ़ाता हूँ, क्योंकि कोई ना कोई तो जरूर रिवाइव करेगा, और जो रिवाइव कर रहा होगा उसी पे गाड़ी चढ़ाऊंगा।
कहाँ देखो एक टाइम पे मैं इस टीम से ऑलमोस्ट मरने वाला था, मतलब मर ही चुका था, लेकिन अब देखो माहौल कुछ हो रही है। वो गाड़ी लेके गया ना, एकदम परफेक्ट डिसीजन था। फिलहाल जो भी हो 3 किल और चाहिए, डबल डिजिट किल हो जाएंगे। अब मैं देखो गाड़ी लेके जोन की तरफ जा रहा था, जोन कहीं सिंह डेल्टा में बना था, लेकिन रुको, ओहो सामने आपको एक डाश दिख चुकी होगी और वो लोग सिंह डेल्टा फेस 1 की तरफ गए हैं। तो ओके, मेन सिंह डेल्टा नहीं, अपने को फेस 1 में जाना है। गाड़ी मैंने लेफ्ट साइड मोड़ी और ये बंदे कुछ बॉट्स पे अत्याचार कर रहे थे, लेकिन अपने को उससे काम नहीं, अपने को बंदों पे अत्याचार कर रहे हैं। पर 2 बंदे हैं ना, तो मैं सीधा तो घुसूंगा नहीं, उनके पास भी टोम्बी वगैरह, और क्या पता ये दूसरी गन भी हो जो मेरे पास है S12 के। फिलहाल एक बंदा क्लोज इन करता है और मैंने देख लिया था इस बंदे के पास S12 के है, तो मैं ऊपर चला जाता हूँ TPP के लिए। स्लोमो करके देखना भाई, 6 S12 के में बंदा नोको है भाई, 6 S12 के, कहाँ हम 2 में निपट जाते हैं। कोई नहीं, इसको भी मैंने S12 के से ही मारा, क्योंकि भाई ये भी तो S12 के पल्लू में छुप रखा था ना, अपने टीममेट की प्रोटेक्शन मिल रही थी इसको मस्त S12 की, तो ये भी डिजर्व करता है। अब 1 किल चाहिए और मेरे डबल डिजिट किल हो जाएंगे, और वो 1 किल आया। आपको फुटस्टेप आया? कोई नहीं, अपनी आंखों से देखो बंदे को, शैक की तरफ देखना। देखा आप लोगों ने, वो बंदा कुछ नेड वगैरह टॉस कर रहा था, तो मैं जल्दी से भाग के इस तरफ आ जाता हूँ, क्योंकि वो नेड जितना हो सकता है वहीं पे टॉस करेगा, क्योंकि मैंने वहां से शक्ल दिखाई थी। अब इस बंदे की गलती ये थी कि मेरे को शक्ल दिखा के नेट टॉस कर रहा था, है ना, कि हाँ भाई मैं नेट टॉस करो, तो मैं अलर्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे देखना, मैं उसको शक्ल नहीं दिखाने वाला, मैं बिल्कुल देखो दरवाजे के पल्लू, क्या बोल रहा हूँ मैं, दरवाजे के कवर में छुप जाता हूँ। और अब देखना बस, लेकिन 1 मिनट, जब मैंने नेड फेंका ऐसे तब तो उसे पता चला होगा ना, लेकिन हो सकता है वो भाग रहा होगा और एकदम से उसकी टांग लपेटे में आ गई होगी, फिर पूरा ही बंदा नॉक हो गया। अब मैं देखो नेड से फिनिश करने में लगा हूँ, इतना आलस भाई। कोई नहीं, मैं क्लोज इन करने गया इसको पूरा फिनिश करने के लिए, और बंदा दिख नहीं रहा है, कहाँ चला गया बंदा, इसको रिवाइव तो नहीं मिल रहा कहीं पे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ढंग से समझ नहीं पाया भाई ये गोली एक्यूरेट कहाँ चली है। मेरे को ऐसा भी लग रहा था कि मेन सिंह डेल्टा से चली है, लेकिन कभी लग रहा था मेरे को सिंह डेल्टा फेस 1 से, मतलब मैं श्योर नहीं था। तो मैंने गाड़ी पकड़ी और मैं थोड़ा इस तरफ गया जहाँ से गोली चली थी, मुझे लगा वापस से चलेगी। हाँ चली, बिल्कुल चली, लेकिन 2 तरफ से। तो मैंने सोचा भाई पहले इन S12 के वाले क्रिमिनल्स को मारने आता हूँ मैं, उन पीछे वालों को छोड़ उनको बाद में मारेंगे। मेरे पास S12 क्या है जिनको बढ़िया जवाब देते हैं। मैं गाड़ी लेके यहाँ पे आया और देखो नीले वाले घर की तरफ देखते रहो, नहीं देख पाया तो मेरी गलती नहीं भाई। ऊपर एक बंदे का क्लियर हेड दिख रहा था, और ये देखो भाई साहब, अब पता नहीं यार ये बंदा भक्ति में लीन था फिर क्या सीन था। फिलहाल सामने अब ये बंदा देखो M4 चला रहा था, तो मैंने सोचा ठीक है भाई भला मानस है, इसके साथ ऐसी फाइट लेंगे अपन। अब मैं देखो हल्का सा हील कर लेता हूँ, और ये बंदा देखना कहाँ पे आता है, देखने शैक की तरफ जाता है शायद से, फुटस्टेप से मेरे को ऐसा लगा, कुछ फुटस्टेप से नहीं लगा भाई, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, दिख गया था मेरे को बंदा उस तरफ जाता है। लेकिन अब देखो इस वाले घर में आता, तो मैंने नेट टॉस करा, अब देखना ये बंदा कहाँ छुपता है और मेरा नेट कहाँ जाता है। तुम बताना, इसको थोड़ा तो डैमेज जाना चाहिए था, पर पता नहीं भाई नेट हो सकता है बाउंस होकर इसकी तरफ आया ना हो। अब ये बंदा देखना इस वाले छोटे से कमरे में चला जाता अंदर की तरफ, तो मैंने सोचा वहां नेट फेंकूंगा, पर ये नीचे पहुंच जाता है। बंदा चला गया भाई, मेरे सारे थ्रोएबल से बच रहा है। अब ये बस एक मोली आखिरी उम्मीद जो कि मैंने यहाँ फेंकी, करते कम। यस, बंदे को देखो हल्का सा डैमेज आता है, बहुत ही हल्का सा, मतलब बहुत ही हल्का। भाई यार इसके पास कब आए S12 के, मैं फाइट में इतना गुम हो चुका था, मैंने देखा भी नहीं कि कौन सी गन है, मतलब दूर से मेरे को पता नहीं चला। स्कैम हो गया भाई कसम से, नहीं तो मैं बहुत तगड़ा धो देता यार, बहुत गलत। इस वाले मैच में देखो मैं आया था ओल्ड बेसन में, इस वाले मैच में भी एक तरह से देखा जाए तो मेरे को पीपी भाईजान मिल चुकी थी। कुछ देर यहाँ पे लूट करने के बाद मैं वापस से उसी बिल्डिंग में आता हूँ जहाँ पे मेरे को पीपी भाईजान मिली थी, क्योंकि बिल्कुल सही सुना, बंद इसी तरफ होते हैं। और देखो सामने की तरफ से भी फुटस्टेप्स आ रहे थे, बिल्कुल ठीक सामने मेरा जो घर है, एक मेरे देखो ये बंदा गया बिल्कुल सामने, एक मेरा फेवरेट वाले घर पे, और एक ये सामने, मतलब 3 बंदे यहीं हो गए। अब ये पक्का ऊपर आने वाला था, तो मैंने यहीं पे स्कोप करे रखा, और बहुत ही गलत, मतलब मैं हल्का सा लेट हो गया, और यहाँ पे भी लेट हो गया। फिलहाल देखना अब लेफ्ट वाले घर से, मतलब मेरे फेवरेट वाले घर से एक बंदा निकल के आता है, और दोनों देखना कहीं साथ जुड़ जाते हैं। दोनों बंदों ने टोम भी चलाई भाई साहब। हेल्थ देख रहे हो कहाँ पहुंच चुकी है, आधी हेल्थ तो यूं गई है मेरी, और मेरी बस की नहीं हो रही भाई। फिलहाल यहाँ से निकल लेना सही रहेगा, क्योंकि 3 बंदे रश कर चुके थे। मैं क्या ही कर लेता यहाँ पे, मेरे पास कुछ बढ़िया मतलब हीलिंग लगा भी ली तो क्या हो जाएगा भाई, 3 बंदे हैं। तो मैंने सोचा हल्की सी दूरी बना लेते हैं, यहाँ आ जाता हूँ मैं, मेरे को भी टॉम्बे मिल जाती है यहाँ से। इस रेड वाले घर के पास में आ चुका था, और अब इन बंदों को शायद से मेरी पोजीशन का पता चल चुका था। देखो फुटस्टेप्स आते हैं उस तरफ से धीरे धीरे, एक शिकार आते हुए, लेकिन देखने एकदम से ही छुप जाता है। मुझे लगा भाई इसको पता चल गया शायद से मैं यहीं पे बिल्कुल ठीक छुप रखा, लेकिन ना,
यही यही तो कॉन्फिडेंस चाहिए। अब नीचे एक नॉक हो चुका था, दूसरा बिल्कुल मैंने घायल कर दिया था। तो मुझे पता था रश करने तो सिर्फ एक ही बंदा आ सकता है, और अभी तो एक बंदा काफी दूर है, इसीलिए मैं हील कर लेता हूँ। वो देखा मेरे ठीक ऊपर आ चुका था, मतलब बिल्कुल नीचे सीढ़ियों की तरफ। तो मैंने सोचा ठीक है भाई आज मैं रिलोड कर लेता हूँ, लेकिन फिर वो वापस से नीचे ही पहुंच जाता, तो मैं भी यहीं आ जाता हूँ। और गलत आ गया, 2 के 2 बंदे नीचे हैं, लेकिन एक बंदा ऊपर गया और एक से तो निपट ही लेंगे। अब मैंने सोचा भाई क्यों ना डबल टोम भी चला लेते भाई, 50-50 100 गोली हो जाएंगे। एक तरह से मेरे पास M249 हो जाएगी, और मेरे ख्याल से M249 से बेटर रहेगा। हाँ वो अलग बात है, उसमें कंटिन्यूसली चलेंगी, लेकिन यहाँ पे मेरे को स्विच करना पड़ेगा गन पे। बट स्टिल भाई M249 से ज़्यादा डैमेज मेरे को लगता है टोम्बी का। सच में तुम लोग बताना कमेंट में। फिलहाल 2 टोम्बी हो चुकी थी, मैं गाड़ी लेकर थर्ड हिल में आता हूँ। मैं जाने तो थर्ड हिल में ही वाला था, पर यहाँ एक ड्रॉप था, तो मैंने सोचा भाई मुँह मार लेते एक बार, है ना। अब थर्ड हिल में लड़ाई हो रही थी, लेकिन किसी एक बंदे की नज़र मुझ पर भी चली जाती है। यस इसी K9 की मैं बात कर रहा हूँ। जल्दी से मैं गाड़ी घुमा के इसी K9 वाले बंदे की तरफ निकलता हूँ, और यहाँ कहीं पत्थर के आसपास चली थी। ये देखो मैं बंदा एक में क्या बोला, मैं भागता दिख चुका है। तो मैं पहले गाड़ी कवर में रोकता हूँ हल्की सी, क्योंकि पिछले बहुत से मैचेस में मैं बार बार गाड़ी ओपन में रोक रहा था, और भाई कहीं से टीममेट्स आ रहे थे बंदों के, तो ये गलती मैं बार बार नहीं करना चाह रहा था। इधर टोम्बी से मैंने इसको नॉक कर दिया, और उधर मेरी मोली काम कर जाती है। चलो दोनों नॉक हो जाते हैं। अब देखना दोनों के किल मुझे नहीं मिलते, सिर्फ एक का किल मिलता है, जिसको मैंने मोली से नॉक करा था। जिसको मैंने टोम्बी से नॉक करा था वो इधर कहीं शायद रिवाइव के लिए गया। मैं आया यहाँ पे, और मिनी मैप देखो फुटस्टेप्स आ रहे हैं, लेकिन मैंने देखा एक टीममेट आ रहा है उसका। तो ये थी इनकी पूरी टीम, जो कि बड़ी आसानी से बिखेर दी जाती है यहाँ पे। आसानी से तो नहीं कह सकते, हेल्थ देख सकते हो मेरी कहाँ पहुंच के। मेड किट लगा के देखो मैं गाड़ी लेके आता हूँ यहाँ पे इजी स्टिक के पास। घरों में मैं हॉर्न बजा था, डोल रहे थे कि भाई कहीं बंदे मिल जाए, तभी सामने ओ भाई साहब बाइकर। और सही में भाई टोमी का यूसेज कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका है। मैं भी मतलब पिछले 1-2 दिन से टोमी यूज़ करे जा रहा हूँ क्लोज रेंज में। मतलब बैरल एकेम तो मैंने शायद से चला ही नहीं। फिलहाल इसको फिनिश करना पड़ेगा। अब इन दोनों को मैंने जैसे लोबी, मेरा मतलब है मैंने इनको स्पेक्टेट मोड में भेजा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, सामने देख सकते हैं आप लोग यूएस आ रही है, इसमें 2 बंदे हैं। मैंने देख लिया था। अब आगे 2 बंदे बैठे थे, अब हो सकता है पीछे भी हो, लेकिन देखो मिनिमम में देखो 2 ही फुट से पार है भाई, 2 ही बंदे, और ये पक्का नहीं 2 बंदों की टीममेट थे। बड़ी जल्दी आगे भाई, आराम से चुन चुन के मारे मैंने, उसके बाद भी इतनी लेट कर दी इन्होंने। और यहाँ मेरे नेड कुछ ज़्यादा जल्दबाजी कर रहा है। देख रहे एक बंदा एकदम से ऊपर की तरफ आ जाता है, लेकिन मुझे आवाज़ आती है कि एकदम से बाइक चली है नीचे। मतलब एक बंदा भागने का ट्राई कर रहा है। ब्रो ऐसा नहीं होता यहाँ पे। तुम्हें पता है ना मुझे भागने वाले बंदों से कितनी ज़्यादा चिढ़ है भाई। मतलब टीममेट यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, तुम निकल जाओ। बढ़िया वो बंदा भाग गया। लगता है उसको खुद से और अपने टीममेट से, दोनों से ही कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि टीममेट को तो देख ही लिया मैंने और वो खुद तो निकल ही गया था। फिलहाल देखो 15-10 का स्कोर हो चुका है। मैं गाड़ी लेकर एक नई गाड़ी लेने चाहता हूँ। नीचे देख सकते हो फ्यूल कितना कम हो चुका है। अब मैं जैसे ही आया मुझे वेयर उसके पास एक गाड़ी दिखी और साइड में एक बंदा भी खड़ा हुआ दिखा, जो कि शूट नहीं करता। मैं सोचा भाई क्या सीन है यार, मतलब बस देखता ही रहेगा, शूट भी करेगा। और लेकिन मैं जैसे थोड़ा पास आता हूँ, अब भाई साहब की निकलती है गोली, और तगड़ी गोली थी इसके पास। देखो बड़ी जल्दी लाइन पे आ गया ये बंदा, एकदम से एसएल के निकाली भाई ने। पर कोई नहीं, इसको मार के मैं जल्दी से निकल देता, क्योंकि अक्सर टीममेट होते हैं आसपास, और सच में पीछे एक टीममेट होता है जो कि मुझसे बोलता है कि यार इधर आ, कहाँ जा रहा है। सेम उसी जगह से गन शॉट की आवाज़ आ रही है जहाँ पे इसका टीममेट पहले खड़ा था। चलो कोई नहीं, भाई साहब को बदला चाहिए। यहाँ पे मैं थोड़ी देर रुकते हुए ड्रिंक वगैरह उठा लेता हूँ, और अब मैं देखो गाड़ी लेके इसी तरफ आता हूँ वेयर हाउस के पास। अब सुनना गौर से, फुटस्टेप्स आए, बंदा बिल्कुल वेयर हाउस के लेफ्ट में, मतलब बिल्कुल धरती पे, मैदान पे। मैं वेयर हाउस के अंदर हूँ। मैंने नेट टॉस करा और नेड निकल जाता है। अब मेरा नेड निकलता रहता है और उस बंदे का नेड आ चुका था। तो जल्दी से मैं आगे की तरफ भागता हूँ भाई। और अब सुनना गौर से, और मेरा नेड देखना बस तुम। बहुत सही बंदा ऑलमोस्ट आ चुका है। तालियां, ग्रेट। अब एक फन फैक्ट बताता हूँ मैं आप लोगों से। ऊपर की तरफ देखो, मेरे अलावा 6 बंदे बच रखे हैं, और 6 के 6 बंदों को मैं मारने वाला हूँ।
समझ जाओ बस अब कितने किल होने वाले हैं। मैं देखो गाड़ी लेके आ चुका था ड्रॉप के पास और मैंने सोचा ड्रॉप लूट लेते यार। लूटा, आरपीजी दिखी और मैं आ गया भाई लालच में। और मेरा जो डबल टोम्बी वाला चैलेंज चल रहा था ना भाई, वो यहाँ पे आके टूट जाता है क्योंकि मेरा मन कर गया कि यार ये मैं जीतना है। मेरे को नहीं पता क्योंकि मुझे पता था अभी एस्ट्रल के वाले बंदे कुछ ना कुछ बच रखे होंगे तो काम आएगी आरपीजी। उठा ली मैंने। अब मैं देखो घुमाता रहता हूँ गाड़ी, नई गाड़ी मैंने ले ली थी और मैं जैसे देखो इस वाले जोन में आता हूँ, मेरे को गन शॉट की आवाज़ आई। ये बोट था लेकिन अब देखो जितना हो सकता है रियल प्लेयर बच रहे होंगे तो हो सकता है बोट किसी रियल प्लेयर पे ही शूट कर रहा हो। हाँ माइंड। और बॉस मैं बिल्कुल सही था, 2 फुट से आ चुके थे वहां से मेरे को और बंदे ऑलमोस्ट रश कर चुके हैं। बात नहीं बनी यार, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी 3 मौके हैं। And I recall the past real vividly. I remember everything they'd say. Maybe thought that I was crazy, thinking that one day they'd see my name. Love being a loner, always moving closer. Knew exactly what I wanted to have. Fear of growing older, chip all on my shoulder. Told myself I'm never looking back, and now I'm cold and dissonant. Losing my innocence.